हेलो ताई कुकर्स। तो मैं संगीता आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पेन ऑफ लव का पार्ट 18। अगर आपको मेरी स्टोरीज़ अच्छी लग रही हैं तो स्टोरी को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि बनती है एक छोटी सी लव टिप, डू नॉट स्किप द स्मॉल थिंग्स। इसका मतलब ये है कि आप कभी भी अपने पार्टनर्स के साथ छोटी छोटी चीज़ों का साझा करें, जिससे जैसे कि उनके डेली लाइफ में क्या चल रहा है, उन्होंने ब्रेकफास्ट क्या किया, छोटी छोटी बातों को भी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो वो आपके और उनके बीच में बहुत ही मजबूत कनेक्शन बना देगा। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जंगकुक आज घर आम दिन से पहले आ जाता है, क्योंकि आज ताए और जंगकुक को सियोल छोड़कर कहीं और जाना होता है। पर वह ताए को कॉल करके बताना सही नहीं समझता, क्योंकि ताए बेवजह चिंता करने लगता है। इसीलिए जंगकुक डिसाइड करता है कि वह ताए को घर जाके सब कुछ बताएगा, और उसने सिंगापुर की 2 टिकट भी बुक कर ली होती है, और वह डिसाइड करता है कि हम दोनों सिंगापुर ही रहेंगे। वह जल्दी जल्दी घर जाता है। घर के अंदर पहुंचते ही वह जोर से ताए का नाम बुलाता है, ताए ताए, वेयर आर यू। दूसरी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। यह देखकर जंगकुक फिर से ताए का नाम चिल्लाता है, ताए कहाँ हो यार तुम। रिप्लाई ना पाकर फिर वह थोड़ी देर रुकता है और सोचता है कि कहीं ताई को कुछ हो तो नहीं गया। वह चिंता में आ जाता है और भागता हुआ अपनी रूम की तरफ जाता है। जैसे ही वह रूम का दरवाज़ा खोलता है वह शॉक हो जाता है। रूम का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। वह हल्के हल्के कदमों से रूम के अंदर जाता है और वह कंफ्यूज लुक के साथ पूरे रूम को चेक करता है। तभी अचानक वह देखता है कि बेड की दूसरी साइड पर ताई लेटा पड़ा है। वह भागकर ताई के पास जाता है और उसके फेस को पकड़ता है और ज़ोर से उसका नाम बुलाता है, ताई क्या हुआ तुम्हें। जंगकुक के चेहरे पर ताई के लिए चिंता साफ नज़र आ रही होती है। जैसे ही ताई अपना नाम सुनता है वह हल्के से अपनी आंखें खोलता है। वह अपने सामने जंगकुक को रोता हुआ चेहरा देखता है। जैसे ही उसकी नज़रें जंगकुक पर पड़ती है वह जंगकुक के हाथ को झटक कर खड़ा हो जाता है और उससे दूर होता हुआ कहता है, जंगकुक दूर रहो मुझसे। जंगकुक कंफ्यूज लुक के साथ ताई को देखता हुआ कहता है, ताई क्या हो गया, मैं तुम्हारा कुकी बेबी क्या हो गया। इतना कहते ही जंगकुक ताई के नज़दीक जाने लगता है, पर ताई उसे हाथ दिखाता हुआ कहता है, पास मत आना मेरे जंगकुक, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। मुझे सब पता चल गया है तुम क्या कर रहे हो। बस 1 साल से मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, मैं बन रहा हूँ। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ताई एक्चुअल में कह क्या रहा है। जब सुबह वह ऑफिस गया था तब तो सब नॉर्मल था, पर अचानक से ऐसा क्या हो गया जो ताई ऐसा बिहेव कर रहा है। जंगकुक बोलता है कि ताई मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है। ताई अपने पीछे पड़ी फाइल उठाता है और जंगकुक की तरफ फेंकता है और कहता है, बस जंगकुक अब तुम्हें ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। फाइल जंगकुक के चेस्ट पर बजती है और नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। फाइल देखकर जंगकुक समझ जाता है कि ताई को फाइल के बारे में पता चल चुका है, और उस वक्त जंगकुक को ऐसा फील होता है कि ताई उससे दूर होने वाला है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और आंसू आंखों से बाहर आने लगते हैं। जंगकुक रोआं सी नज़रों के साथ ताई को देखता हुआ कहता है, ताई मेरी बात तो सुनो, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। ताई गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, नहीं जंगकुक, मैं तो अब तुम्हें सही समझाऊँ, गलत तो मैं तुम्हें पहले समझता था। अब ये रोने का नाटक प्लीज़ बंद कर दो। अब इसका कोई फ़र्क मुझ पर नहीं पड़ने वाला। मैंने गलती की तुम पर विश्वास कर कर। जंगकुक बीच में ही रोकता हुआ ताई से कहता है,
ताए मेरी बात तो सुनो, एक बार मुझे बताने का मौका तो दो। पर ताए उसकी बात काटता हुआ कहता है, जंकुक प्लीज़, अब मेरे पास कोई और झूठ सुनने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। ट्रूथ ट्रूथ बोल कर तुमने पता नहीं मुझसे कितने झूठ बोले होंगे, और फिर कोई नया बहाना और नया झूठ। पता नहीं क्यों मैंने ये विश्वास किया कि मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंस रखता हूँ। तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं करता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए अपने पापा को छोड़ दिया, जिन्होंने मेरे लिए हमेशा मेरा भला सोचा। और यह बोलते बोलते ताए की आंखें में आंसू भरने लगते हैं। जैसे ही वह रोआ सा हो जाता है, वह थोड़ी देर चुप हो जाता है। ताए को रोता देखकर जंकुक ताए की तरफ आगे बढ़ता है, पर ताए जंकुक को कहता है, आगे मत बढ़ना जंकुक, आगे मत बढ़ना। बचपन से बहुत अकेला रहा हूँ मैं। जब तुम मेरी लाइफ में आए तो मुझे लगा शायद तुम्हें भगवान ने मेरे लिए भेजा है। तुम मेरा अकेलापन दूर करोगे, पर तुमने तो मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया। तुम्हें मुझ पर रिसर्च ही करवानी थी तो मुझे सीधा ही बोल देते, मैं खुद ही हाँ बोल देता। तुम्हें मुझसे शादी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने तो तुम्हें पहले ही दिन अपना मान लिया था। पर तुमने मेरे साथ क्या किया, इतना दर्द। जंकुक, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं, कभी नहीं। जंकुक रोता हुआ अपने नीज पर गिर जाता है। ताए फिर भी चुप नहीं होता। वह रोते रोते कहता है, जंकुक, तुम्हें इस बात का दुख होगा ना कि मैंने इस पर इतना काम किया और ये अब चला जाएगा। क्या हुआ, यही बात की टेंशन है ना तुम्हें? तुम चिंता मत करो जंकुक, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। डिवोर्स और रिसर्च के डॉक्यूमेंट तो मैंने पहले ही साइन कर लिए हैं। बेशक तुमने ये मुझसे धोखे से साइन करवाए हैं, पर मैं इन्हें फॉलो करूंगा। मैं तुम्हारा पार्ट तुम्हारे रिसर्च में दूंगा अपनी मर्जी से, बिकॉज आई लव यू जंकुक। शायद तुम्हारे साथ जीना मेरे नसीब में ना लिखा हो, पर तुम्हारे लिए मरना मैं खुद के नसीब में लिख सकता हूँ। अपने उन रिसर्चर को बोल देना कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से ले जाए, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारी शक्ल देखूँगा तो मुझे तुम्हारा वो धोखा याद आएगा। अब मैं तुम्हारे साथ एक रूम में तो बिल्कुल नहीं रह सकता। ताए की ये सब बातें सुनकर जंकुक पूरी तरह से टूट जाता है। जंकुक कुछ कहे बिना वहाँ बैठा बैठा रोता रहता है और ताए की सब बातें सुनता रहता है। ताए की बातें जंकुक को सुई की तरह चुभ रही होती है। वह बिना रुके बस रोता रहता है और मन ही मन खुद को गालियाँ दे रहा होता है कि क्यों जंकुक, क्यों तुमने ऐसा क्यों किया। फिर ताए गुस्से में रूम से बाहर जाने लगता है। इतने में ताए को चक्कर आ जाता है। वह रूम के दरवाजे से बचकर नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और वह बेहोश हो जाता है। आवाज़ सुनते ही जंकुक तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। वह देखता है कि ताए ज़मीन पर पड़ा है, उसके माथे से खून बह रहा है। वह दौड़ता हुआ ताए के पास जाता है और बोलता है, ताए उठो, ताए उठो ना, बोलो मुझे और सुनाओ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, ताए उठो ना। और वह यह कहता कहता और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। इतने में वह जल्दी जल्दी उठता है और तुरंत ताए को अपनी गोद पर उठाता है और फ़ौरन हॉस्पिटल को ले जाता है। वह भाग भाग कर अपने फैमिली डॉक्टर के पास ताए को ले जाता है। डॉक्टर जंकुक को ऐसी हालत देखकर कहते हैं, क्या हुआ जंकुक, ताए को क्या हुआ? जंकुक रोता हुआ कहता है, डॉक्टर प्लीज़ ताए को देखो ना, मुझे नहीं पता ताए को क्या हुआ, वो अचानक से बेहोश हो गया, इसके सर पर भी चोट लगी है, खून आ रहा है, चेक कर लो प्लीज़। जंकुक को ऐसे देखकर डॉक्टर बोलते हैं, तुम इसे बेड पर लिटा दो, मैं देख लेता हूँ, तुम चिंता मत करो। डॉक्टर ताए का चेकअप करता है। फिर थोड़ी देर बाद वह बाहर रूम से आता है। जंकुक बहुत टेंशन में दिख रहा होता है। जैसे ही वह डॉक्टर को आते हुए देखता है, वह खड़ा हो जाता है और फ़ौरन डॉक्टर से पूछता है, क्या हुआ डॉक्टर, और वो चोट? डॉक्टर जंकुक को काम करते हुए कहते हैं, जंकुक ताए को कुछ नहीं हुआ, तुम चिंता मत करो, मैंने पट्टी भी लगा दी है उसकी चोट में, और ऐसी कंडीशन में चक्कर आना नॉर्मल होता है। जंकुक कंफ्यूज नज़रों के साथ डॉक्टर को देखता है और बोलता है, क्या ऐसी कंडीशन में?
डॉक्टर कहते हैं हाँ जंगकुक तुम पापा बनने वाले हो, ताई प्रेग्नेंट है। जंगकुक शॉक में कहता है क्या? फिर थोड़ी देर बाद वह खुशी से कहता है डॉक्टर आप सच बोल रहे हो क्या? डॉक्टर कहता है हाँ जंगकुक तुम्हारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। जंगकुक बहुत खुश हो जाता है। साथ में ही डॉक्टर कहता है पर ध्यान रखना कि अब ताई को बहुत केयर की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी एक नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, उसका अब तुम्हें स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। जंगकुक खुशी में कहता है हाँ डॉक्टर मैं ताई का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। अब ताई कुक की निशानी आने वाली है। इस खुशी में जंगकुक सब भूल जाता है कि थोड़ी देर पहले उसके साथ क्या हो रहा था। जंगकुक कहता है मैं एक बार ताई से मिल सकता हूँ डॉक्टर? डॉक्टर कहता है जंगकुक अभी ताई थोड़ा आराम कर रहा है तो तुम थोड़ी देर बाद उससे मिल लेना। जंगकुक बहुत खुश हो जाता है। यह सब बातें ताई भी सुन लेता है। वह मन ही मन कहता है जंगकुक तुम कितनी ही एक्टिंग कर लो पर मैं इस बार तुम्हारे झांसे में बिल्कुल नहीं आने वाला। मैं अपना बच्चा किसी को भी किसी भी हालत में नहीं दूंगा, इस पर रिसर्च तो बिल्कुल नहीं करने दूंगा। ताई मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है पर पीछे से जंगकुक के लिए एक नोट छोड़कर जाता है। थोड़ी ही देर बाद जब जंगकुक ताई के रूम में आता है वह देखता है कि ताई वहाँ कहीं भी नहीं है। जंगकुक ताई को बहुत बेसब्री से इधर उधर देखने लगता है पर उसे ताई पूरे रूम में कहीं नज़र नहीं आता। फिर उसकी नज़र बेड पर पड़े एक नोट पर जाती है और नोट के ऊपर एक नेकलेस भी होता है जो ताई को जंगकुक ने ताई के बर्थडे पर गिफ्ट दिया होता है और उसके साथ अपने प्यार का इजहार किया होता है। वह देखकर जंगकुक की आंखों में फिर से आंसू भर जाते हैं। उसको ऐसा लगता है जैसे कि कुछ बहुत बड़ा और गलत होने वाला है। वह नोट खोलता है और पढ़ता है। उस पर लिखा होता है जंगकुक बेशक तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया पर मैंने तुमसे हमेशा सच्चे दिल से प्यार किया है। मैं बेशक अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हें दे सकता हूँ पर हमारा बच्चा ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मुझे पता है कि उस रिसर्च में मेरी जान चली जाएगी पर तुम्हारी आखिरी निशानी को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं कुछ भी करूंगा इसे बचाने के लिए। मैं तुम्हारी निशानी को हमेशा अपने दिल से लगा कर रखूँगा बिकॉज़ आई लव यू गोकी, आई रियली रियली लव यू। इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा बिजनेस और मनी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और तुम पर दोबारा से ट्रस्ट करके मैं हमारे बच्चे को रिस्क में नहीं डाल सकता। तो तुम्हारे साथ तो मैं कभी नहीं रह सकता। बाय कुकी, लव यू, योर्स ताई। यह पढ़ के जंगकुक 1 मिनट के लिए ठहर सा जाता है। बस उसे दिल में बहुत पेन हो रहा होता है। उसकी आंखें बहने लगती है। तभी वह आंखों से आंसू पोंछता है और कहता है नहीं जंगकुक तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकते। तुम अपने बेबीज़ को ऐसे जाने नहीं दे सकते। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तुम किसी इंसान से प्यार करते हो तो वो है ताई। तो तुम उसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हो? तुम्हें उसे सच बताना ही होगा और मैं किसी भी हालत में उसे बताकर ही रहूँगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। वह लेटर और लॉकेट को अपनी जेब में डालता है और वहाँ से भागकर हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और वह इधर उधर देखने लगता है। उसे ताई कहीं नहीं दिखता। फिर वह पूरे हॉस्पिटल में ताई को सर्च करने लगता है पर ताई उसे कहीं नहीं मिलता। इस दौरान नामजूम का लगातार जंगकुक को फ़ोन आ रहा होता है पर जंगकुक बार बार उसे कट कर रहा होता है और ताई को इधर उधर ढूंढ रहा होता है। जैसे ही जंगकुक अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है फिर से नामजूम का कॉल आता है। जंगकुक फ़ोन उठाता है और कहता है हाँ हुन, मैं आज बिज़ी हूँ, मैं बाद में आपसे बात करूँ? नामजूम गुस्से में कहता है जंगकुक रुको, कहाँ बिज़ी हो तुम? मैं तुम्हें कब से फ़ोन मिला रहा हूँ, तुम फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो। तुम बताओगे मुझे क्या हुआ है? ताई का मुझे फ़ोन आया था।
वह यूके जाने की बात कर रहा था। मैंने अभी उसकी फ़्लाइट बुक की है आधे घंटे पहले, और तुमने इस बीच मुझे कुछ बताया भी नहीं। तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुई है क्या? बताओ मुझे। जैसे ही जंगकुक यह सब सुनता है वह ज़ोर से चिल्लाता है, क्या हुन? नामजूम कहता है, हाँ जंगकुक, बताओ मुझे कि क्या हुआ है। ताई बहुत ज़्यादा रो रहा था और मुझे तुम भी ठीक नहीं लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? मैं अभी ही सियोल के लिए निकलता हूँ, बस मैं 1 घंटे तक पहुँच जाऊँगा। जंगकुक सोचता है और फिर कहता है, ताई का फ़ोन आया था, कब आया तुम्हें इतना हुन? नामजूम कहता है, 20-25 मिनट हो गए होंगे। उसके बाद ही तो मैंने उसकी फ़्लाइट करवाई, शायद अब तो वो एयरपोर्ट पे पहुंचने वाला होगा, क्योंकि मैंने उसकी जल्दी की ही फ़्लाइट टिकट बुक करवाई थी। जंगकुक जल्दी कहता है, ओके उन मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। वह फटाफट अपनी गाड़ी में बैठता है और एयरपोर्ट की तरफ गाड़ी मोड़ता है। जंगकुक के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। वह मन ही मन कह रहा होता है, नहीं ताई तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, प्लीज़ मुझसे छोड़कर ऐसे मत जाओ, और मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा, वो भी बिना सच बताए। यह सब सोचता सोचता जंगकुक बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। जंगकुक बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा होता है। तभी अचानक से एक ट्रक उनके सामने आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जंगकुक पूरा खून पे लिपट जाता है और धीरे धीरे से उसकी आंखें बंद हो जाती है। वहीं दूसरी ओर ताई फ्लाइट में बैठ चुका होता है और वह फ्लाइट यूके के लिए चल पड़ती है। तो ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर लें, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन साथ में दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू।